ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय हमें दैवी संपदा और आसुरी संपदा के लक्षणों को दिखाता है। हमारे अंदर यदि दैवी संपदा के गुण हैं, लक्षण हैं, तो हम बहुत सुखी हैं। समस्याओं से रहित है हमारा जीवन, पूर्ण संतुष्टि रहती है, चित्त शांत रहता है। और अगर आसुरी संपदा के अवगुण हमारे अंदर हैं तो हम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। अनेक तरह की परेशानियां, बीमारियां, मनमुटाव, घर घर में झगड़े, ये सब होता है। तो हमें दैवी संपदा की ओर बढ़ना है। तो आज हम पहले ले रहे हैं, जो आसुरी संपदा वाले लोग हैं वो कठोर होंगे, अज्ञानी होंगे, भोगों में तत्पर रहेंगे। मैंने आज ये प्राप्त किया, कल ये प्राप्त करूंगा, हमेशा इन कामनाओं के पीछे भागते रहेंगे। ये कामनाएं मनुष्य को भगा रही हैं, दौड़ा रही हैं, उसको पता नहीं कहाँ जाना है। वो मनुष्य ये सोचता है आज मैंने ये आमोद प्रमोद किया, आज ये किया, कल ये आनंद लूंगा जीवन का, जिसको आजकल लोग कहते हैं क्लबों में जाना, होटलों में जाना, मैं यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, ऐसे धन कमाऊंगा गलत तरीकों से। तो इन सब से आप जानते हैं, इन सब से ही समस्याएं बढ़ रही हैं। जो कठोर है, यानी जिसके अंदर जरा भी दया नहीं है, दया भाव नहीं है, जो अज्ञान से पीड़ित है, अंदर अंधकार है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जो चाहे कर लेता है, फिर पछताता है, ठोकर खाता है, दुखी होता है। तो अज्ञान और कठोरता ये मनुष्य को बड़ा कष्ट दे रही है आजकल भी। इससे समस्याएं पैदा हो रही हैं। कई कठोर व्यक्ति जो दया से हीन हैं, जेलों में पड़े हैं, कष्ट पा रहे हैं। अगर पूरा जीवन एक व्यक्ति कठोर रहा है तो अंतिम समय में कोई उसके समीप नहीं आ रहा है, उसको सबने अकेला छोड़ दिया है, खाना दे आते हैं बस। न उसको कोई प्रेम देता, न सम्मान देता, न उसकी कोई सेवा करता है। तो ये जो कठोरता है, ये हमारा असली लक्षण नहीं है। हमारा स्वभाव कठोर नहीं है। आत्मा मूल रूप से बड़ी दयालु, रहम दिल, दयावान है, बहुत प्रेम रखने वाली है सबसे। हम सभी के अंदर यही सद्गुण है। आप देख सकते हैं, कभी कभी कुछ परिस्थितियां भी मनुष्य को कठोर बना देती हैं, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि हम कठोर न बने। जैसे मुझे याद आया, बहुत साल पहले, सन 71-72 की बात है, चंबल घाटी भारत में, मध्य प्रदेश में, वहाँ के डाकुओं ने समर्पित किया था अपने को। 500 डाकू थे। तो हमारे यहाँ भी बहुत आए, हमारे कार्यक्रम चले उनके बीच में, क्योंकि उन्हें खुली जेल में रखा था। तो वो बताते थे हम डाकू क्यों बने। हम तो वास्तव में बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन लोगों ने हमें सताया, हमारे साथ अन्याय किया, हमारी बहू बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया। तो तंग होके हम जंगल में आ गए, हमने बंदूक उठा ली, कठोर बना दिया हमें। तो कभी कभी मनुष्य को परिस्थितियां भी कठोर बना देती हैं, लेकिन उन्हीं डाकुओं का जो वो अंदर का एक दया भाव था, वो उन्हें पुनः सन्मार्ग पर ले आया। मुझे याद है, उनमें से कई डाकू सुनाते थे कि हमने अपने गैंग में आदेश दिया हुआ था, कोई भी डाकू किसी भी नारी को हाथ भी नहीं लगाएगा, और अगर किसी ने कभी ऐसा कर दिया तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उसको उल्टा लटका के, एक ने सुनाया कि उसको पेट से उल्टा बांध दिया था और नीचे आग जला दी थी, जल के मरो अब। मतलब नारी का इतना सम्मान। तो देखिए, एक और वो डाकू थे, बड़े कठोर थे, गोलियां ही चलाते थे, किसी से नहीं डरते थे। दूसरी ओर उनके अंदर ये दया भाव भी था, प्रेम भाव भी था, नारी के लिए सम्मान की भावना भी थी। तो हम अपनी कठोरता को बदल लें, क्योंकि ये कठोरता हमारे संस्कारों को कठोर बना देती है, मनुष्य को अभिमानी बना देती है, दम्भी बना देती है। ये शब्द बहुत आए श्रीमद् भगवत गीता में। दम्भ आचरण करता है मनुष्य।
मैं ही बलवान हूँ, मैं ही बहुत बड़ा हूँ, मैं ही बहुत सुखी हूँ, मैं इतने बड़े परिवार वाला हूँ। ये सब उसे अभिमानी बना देते हैं, इससे समस्याएं पैदा होती हैं। वो व्यक्ति समाज में सीधे मुंह बात नहीं करता है, तो हम अपने दैवी आचरणों को पुनः धारण करें। इसके लिए ही अज्ञान को छोड़कर हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना होगा। और आत्मज्ञान क्या है? मैं आत्मा बहुत पवित्र हूँ, प्रेम से भरपूर हूँ, शांति से भरपूर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, अंदर में दया से सहानुभूति से परिपूर्ण हूँ। तो ये याद करेंगे तो हमारे ये संस्कार उभर जाएंगे, जीवन में सरलता आएगी। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में ये एक शब्द, ये एक धारणा भी बहुत बार आई है, सरलता, अंतःकरण की सरलता, मनवाणी की सरलता, व्यवहार की सरलता। सचमुच ये सरलता यानी इजी लाइफ, सहज भाव से सोचना, सहज भाव से कर्म करना, सहज भाव से संबंधों को निभाना, सब काम सहज भाव से करना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। मनुष्य को जीवन जीने का आनंद देती है, ये उसकी कई समस्याओं को समाप्त कर देती है। तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सरल चित्त होने की बहुत अच्छी प्रेरणा देती है। अगर हम सरल होंगे तो सब समस्याएं सरल हो जाएंगी, हमें ये याद रखना है। हमारा व्यवहार सरल होगा, हम स्वीट हो जाएंगे, हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। तो एक ये उत्तम धारणा जो हमारी दैवी संपदा की धारणा है, हम सब इसको अपनाएंगे। बहुत सुंदर 3 शब्द हैं, इस पर हम विशेष चर्चा करना चाहते हैं। जो आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य है, उसके लिए कहा गया काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। ये मनुष्य को अधोगति में ले जाते हैं, डाउन करते हैं, एक अच्छा इंसान नहीं बनने देते, उसकी मानवता को, उसकी नैतिकता को नष्ट कर देते हैं। और बहुत अच्छी बात कही, जो इन तीनों का त्याग कर दे, यानी इन तीनों पर विजयी हो जाए, वो परम गति को प्राप्त करता है। यानी इस जीवन में भी परम गति का अर्थ कोई मृत्यु के बाद की बात नहीं, वो इस जीवन में भी श्रेष्ठ स्थिति में रहता है, सुखी रहता है, चित्त शांत रहता है, वो चिंताओं में नहीं जीता, वो भय में नहीं जीता, वो दूसरों को बुरी दृष्टि से नहीं देखता, उसके कर्म भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम इन 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। अगर हम इन तीनों का विस्तार करें तो ये तीनों ही संसार की अनेक समस्याओं के बीज हैं। अगर इन तीनों को सभी मनुष्य जीत लें तो मनुष्य देवत्व को प्राप्त हो जाए, हमारे संसार में कोई समस्या न रहे, कोई पाप कर्म ही ना हो, सब एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं। काम वासना जो मन को मैला रखती है, जो दैहिक चिंतन की ओर मनुष्य को ले जाती है, उससे तो आज लाखों केस हो रहे हैं संसार में। इससे चित्त उखड़ा उखड़ा भी रहता है, मनुष्य को सुख भी नहीं मिलता है। क्रोध की चर्चाएं हम बहुत कराए हैं। अनेक समस्याओं का, बाधाओं का, पारिवारिक राग द्वेष, अशांति, लड़ाई झगड़ों का ये कारण है। इसको हम छोड़ने का संकल्प करें। आज हम कुछ विशेष आपको कहना चाहते हैं लोभ पर। लोभी मनुष्य अनावश्यक इच्छाएं रखता है अपने मन में, उसको कभी तृप्ति नहीं होती, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। एक चीज मिलने के बाद दूसरी की श्रेष्ठ एक बड़ी इच्छा उसके मन में हो जाती है। इसलिए मनुष्य एक चक्रव्यूह में फंसा रहता है। हमें इस चक्रव्यूह को तोड़कर अपने चित्त को शांत करना है। देखिए लोभ कितने पाप करा रहा है। लोभ के लिए लोगों ने कह दिया था, लोभ पाप का बाप है। बहुत सारे पाप मनुष्य लोभवश होकर ही तो कर रहा है। धन का लालच है उसे, मेरे बच्चों के लिए मुझे इतना इतना धन चाहिए, मैं उन्हें ये पढ़ाऊंगा, ऐसे करूंगा। तो इस सब से पाप
का घड़ा भरता जा रहा है संसार में। कोई किसी दूसरे के कल्याण का नहीं सोचता, कोई किसी दूसरे के हित की बात नहीं करता है। दूसरे का परोपकार करना है, इससे लोग बहुत दूर चले गए हैं। अपना अपना मैं रह गया है। इसे संसार में समस्याओं में वृद्धि हो रही है। तो आइए हम सभी काम क्रोध लोभ को छोड़ने का, इन्हें जीतने का संकल्प करें। लेकिन इसके लिए चाहिए ईश्वरीय ज्ञान। अज्ञान के वश होकर जबरदस्ती इनको जीता नहीं जा सकेगा। तो हम ज्ञान योग की शिक्षा लें, अपने को समर्थ बनाएं, तब इन पर विजय पाने का बल हमारे अंदर आएगा और तब हमारा जीवन समस्याएं बाधाओं से पूरी तरह मुक्त होगा। ओम शांति।